हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉन्सेप्ट मार्ग। आज की इस ऑटो का ट्यूटोरियल में हम डायमेंशन स्टाइल मैनेजर के मॉडिफाई ऑप्शन को विस्तार से सीखेंगे। डायमेंशन लगाना आसान है, लेकिन उसे प्रोफेशनल बनाना मॉडिफाई ऑप्शन से ही संभव हो सकता है। ठीक है, तो इसको मॉडिफाई करने के लिए हमको क्या करना है, डी टाइप करके इंटर करना है। डी टाइप करने के बाद देन इंटर प्रेस करना है। उसके बाद डायमेंशन स्टाइल मैनेजर ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद यहाँ पे आपको मॉडिफाई वाले ऑप्शन पे जाके क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं एक नया डायलॉग बॉक्स खुल गया है। इसमें कई टैब दिखाई दे रहे हैं, यहाँ देख सकते हैं। फर्स्ट है लाइन, सेकेंड है सिंबल एंड एरो, टेक्स्ट, फीट, प्राइमरी यूनिट्स एंड अल्टरनेट यूनिट्स। ठीक है, सभी को एक एक करके समझने का कोशिश करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लाइन है हमारा, तो लाइन पे क्लिक करेंगे तो इसमें आपको कुछ मॉडिफाई करना है लाइन में। ठीक है, तो आप यहाँ से लाइन पे जाके मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि देखिए इसमें कलर, डायमेंशन लाइन का कलर कैसा होना चाहिए। डायमेंशन लाइन कौन लाइन है, ये जो एरो में दिख रहा है, ये जो लाइन है, ये दोनों तरफ से जो आपको दिखाई दे रहे हैं एरो में, वो है आपका डायमेंशन लाइन। जैसे ही यहाँ से हम कलर चेंज करेंगे तो आप समझ सकते हैं कि इसमें से डायमेंशन लाइन कौन सा है। तो ये देखिए, ठीक है, तो ये जितना ग्रीन में आपको अब दिखाई दे रहा है, ये सारा का सारा डायमेंशन लाइन है। यहाँ से आप डायमेंशन लाइन का कलर जो है उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं है, आप एक बार देख लीजिए। ठीक है, अपने कंप्यूटर में या फिर लैपटॉप में आप एक एक को करके समझ सकते हैं। जो मेन पॉइंट है उसको हम दिखा दे रहे हैं यहाँ पे। और देन फिर है आपका एक्सटेंशन लाइन। ठीक है, तो एक्सटेंशन लाइन जो आपको व्हाइट में दिख रहा है वो सभी एक्सटेंशन लाइन है। ठीक है, तो एक्सटेंशन लाइन होता क्या है। एक्सटेंशन लाइन जो होता है वो लाइन होता है जो ऑब्जेक्ट की वास्तविक सीमा को दिखाता है। किसी भी ऑब्जेक्ट के वास्तविक सीमा को दिखाने का काम करता है। यह बताता है कि डायमेंशन किस पॉइंट से किस पॉइंट तक लिया गया है। ठीक है, यही एक्सटेंशन लाइन होता है। तो देखिए, जैसे ये मान लीजिए रेड लेते हैं, तो जितना भी आपको रेड में दिखाई दे रहा है लाइन, ये सब एक्सटेंशन लाइन है। ओके, अब हम चलते हैं सिंबल एंड एरो में। तो यह सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टैब है। यहाँ से एरो का टाइप और साइज कंट्रोल किया जाता है। यदि एरो बहुत छोटा दिखाई दे रहा है तो एरो का साइज हम यहाँ से बढ़ा सकते हैं। जैसे कि आप अभी देख सकते हैं 0.1800 है। ठीक है, एरो का जो साइज है, यहाँ से जैसे ही हम मान लीजिए हम 4 देते हैं, इंटर करते हैं, तो यहाँ पर जो आप चेंज कीजिएगा वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जो कि बिल्कुल ही अच्छा नहीं दिख रहा है, इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, देन फिर मैं आपको यहाँ पे 0.5 इंटर, ये भी सही नहीं है उतना, लेकिन आप अपने मन के हिसाब से आपको जो सही लगे उस तरीके से आप लेके एरो का साइज आप बना सकते हैं। ठीक है, मेरा पहले से क्या था 0.1800 इंटर। ठीक है, ये सही है। आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं एरो का साइज। ओके, देन है हमारा टेक्स्ट। टेक्स्ट पे हम क्लिक करेंगे। टेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम डायमेंशन टेक्स्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। टेक्स्ट का हाइट बढ़ा या घटा सकते हैं। टेक्स्ट के कलर को बदल सकते हैं। ऐसे कि यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है, इसके कलर को हम चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए इसके कलर को हमको चेंज करना है येलो। ठीक है, ठीक, देख सकते हैं आप जितना भी टेक्स्ट है यहाँ अंदर में वो सभी येलो कलर में अब शो होने लगे हैं। ओके, तो यहाँ से हम कलर चेंज कर सकते हैं। टेक्स्ट का स्टाइल चेंज कर सकते हैं। मेरा स्टैंडर्ड है, इसको हम स्टैंडर्ड में ही रहने देते हैं। टेक्स्ट का हाइट हम चेंज कर सकते हैं। जैसे कि ये हाइट है, अगर इसको बढ़ाना या घटाना है तो आप यहाँ से भी इसके साइज को बढ़ा या घटा सकते हैं। इस अनुसार से मेरा टेक्स्ट का साइज जो है वो सही है। ठीक है, देन फिर हम चलते हैं फिट में, फिट टैब में। ठीक है, फिट टैब में जाने के बाद फिट टैब में क्या होता है कि जब ड्राइंग हमारा बड़ा या छोटा होता है तब टेक्स्ट और एरो प्रॉपर दिखाई नहीं देते हैं। ड्राइंग जब हमारा बड़ा छोटा हो जाता है तो क्या होता है, टेक्स्ट और एरो जो होता है वो प्रॉपर रूप से दिखाई नहीं देता है। तो फिट क्या करता है, फिट टैब उनकी स्केलिंग को मैनेज करता है। शुरुआत में डिफ़ॉल्ट सेटिंग ही रहने दे। ठीक है, हमारा अगला है प्राइमरी यूनिट। ठीक है, प्राइमरी यूनिट में हम जाएंगे। प्राइमरी यूनिट में जाने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे इसमें जो यहाँ से हम क्या करते हैं, यूनिट फॉर्मेट सेलेक्ट किया जाता है। यूनिट का फॉर्मेट सेलेक्ट किया जाता है, जैसे कि डेसिमल में है, इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चरल एंड जो भी आपको मतलब सेलेक्ट करना है, जिस तरीके से आप काम कर रहे हैं। ज़्यादातर हम लोग इंजीनियरिंग और डेसिमल में ही काम करते हैं। ठीक है, प्रिसीजन भी जो होता है वो यहीं से सेट किया जाता है। आप यहाँ से 0.00 मतलब कितना एक्यूरेसी तक आपको ड्राइंग बनाना है, 0.00 या फिर 0.000 ठीक है, वो आप अपने अनुसार दे सकते हैं। हमको उम्मीद है कि आप इसमें जो भी है आप समझ रहे हैं। ठीक है, इसमें आप अपने अनुसार दे सकते हैं, इतना काफ़ी है। ठीक है, ठीक है, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आप इन सेटिंग को समझ जाते हैं तो अपनी ड्राइंग के अनुसार किसी भी डायमेंशन स्टाइल को प्रोफेशनल बना सकते हैं।
Okay, so thanks for watching. See you in the next AutoCAD tutorial.